डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लाइकोपोडियम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म वाले पेपर की फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसमें कि मैंने आपको कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, स्टीलर सिस्टम ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया के बारे में बताया था। इस यूनिट में दो जनरा हमें पढ़ने हैं। पहला जनरा है लाइकोपोडियम और दूसरा जनरा है इक्विसिटम। तो आज हम जो फर्स्ट इसमें जनरा है लाइकोपोडियम, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं लाइकोपोडियम का। जैसा कि मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, तो उसमें आपको बताया था कि टेरिडोफाइट में 4 डिविजन्स होते हैं। 4 डिविजन्स हमने जो पढ़े थे वो साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, कैलमोफाइटा और टेरोफाइटा पढ़ा था। तो उसमें से एक डिवीजन है लाइकोफाइटा। लाइकोफाइटा में हमने कैरेक्टर्स डिस्कस करे थे वहाँ पर। अब हम सीधा लाइकोपोडियम जेनरा के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि लाइकोफाइटा जो डिवीजन है उसमें क्लास होती है ई लिग्यूलोप्सीडा, ऐसे ही लिग्यूलोप्सीडा भी होती है। तो ई लिग्यूलोप्सीडा का मतलब है कि जब लिग्यूल का नहीं पाया जाना, जब लिग्यूल नहीं पाया जाए। लिग्यूल एक टंग शेप्ड अपेंडेज है, जो कि आप देखेंगे सिलाजिनिला जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तब मैं उसमें बताऊँगी कि लिग्यूल पाया जाता है। तो ये लाइकोपोडियम जो है इसके अंदर लिग्यूल नहीं पाया जाता। तो लिग्यूल नहीं पाया जाता, इसीलिए हमने इसके क्लास का नाम दिया है ई लिग्यूलोप्सीडा। ऑर्डर यहाँ पर लाइकोपोडियल्स है, फैमिली लाइकोपोडिएसी है और जीनस लाइकोपोडियम है। तो ये क्लासिफिकेशन किसी भी जनरा को जब आप करते हैं, चाहे वह थ्योरी में करिए चाहे प्रैक्टिकल में करिए, आपको उसका क्लासिफिकेशन आना चाहिए। डिवीजन से लेकर जीनस तक का क्लासिफिकेशन आपको ध्यान में रखना है। तो लाइकोपोडियम में सिंपल है ये। डिवीजन जब हम लिखते हैं तो फाइटा वर्ड से लिखते हैं, क्लास में सीडा वर्ड लास्ट में आया है, ऑर्डर में एल्स आता है, फैमिली में एसी आता है। ये इंटरनेशनल बॉटनिकल जो नॉमेनक्लेचर है उसके अनुसार ये नाम दिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इसे याद करना है। अब आते हैं हम कि लाइकोपोडियम का हैबिट कैसा है, लाइकोपोडियम के बारे में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, कहाँ ये पाया जाता है। पहले हम सिंपली ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे, फिर आगे इसका स्पोरोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लाइकोपोडियम जो है इसको क्लब मॉस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है? क्योंकि ये देखने में मॉस जैसा ही दिखता है और इसके जो स्ट्रोबिलस हैं, स्ट्रोबिलस मतलब जो स्पोरेंजिया जहाँ पे लगे हुए होते हैं स्पोरोफिल पे, और वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको स्ट्रोबिलस या कोन कहते हैं। तो उसका जो अपीयरेंस है वो क्लब शेप्ड है और दूसरा ये मॉस के जैसे दिखता है, इसलिए इसे हम कॉमन लैंग्वेज में क्लब मॉस भी कहते हैं। करीब 400 स्पीसीज इसमें पाई जाती है, जो कि कॉस्मोपॉलिटन है डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब सभी स्थानों पर यह पाई जाती है। उसमें से 400 जो स्पीसीज है उसमें से 33 स्पीसीज जो है इंडिया में रिपोर्टेड है, मतलब इंडिया में पाई जाती है। अब कहाँ पर ये टेरिडोफाइट्स पाए जाते हैं ये चीज़ देखने वाली है। तो जितने भी मॉइस्ट प्लेसेस हैं, जितने भी नमी वाले छायादार स्थान हैं जहाँ पर कि उर्वरक क्षमता सॉइल की बहुत अच्छी है, वहाँ सब जगह पे आपको टेरिडोफाइट्स मिलते हैं। मतलब बेसिकली ये छाया वाला पौधा है, छाया में रहने वाला पौधा है जो कि नमी वाले स्थानों पर पाया जाता है। अब अगर हम बात करें कि जैसे हमने बताया आपको कि 33 स्पीसीज़ जो है लाइकोपोडियम की वह इंडिया में पाई जाती हैं, तो उन 33 स्पीसीज़ में से कौन सी कॉमन स्पीसीज़ हैं जो हम देख सकते हैं इंडिया में, तो वह हैं जैसे लाइकोपोडियम क्लेविटम है, लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया है, लाइकोपोडियम सेरिनम है, ऐसे ही लाइकोपोडियम सिलाजो है। बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। तो कुछ कॉमन स्पीसीज़ के नाम हमने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं।
अब आते हैं हम स्पोरोफाइट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर जब टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल पढ़ाई थी तो आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों प्रकार के पौधे मिलते हैं। मतलब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप देखते हो, एक बार स्पोरोफाइट बनता है, फिर गैमेटोफाइट बनता है, फिर गैमेटोफाइट से वापस से स्पोरोफाइट बनता है। यही लाइफ साइकिल होती है जिसमें कि एक बार ये गैमेटोफाइट, एक बार स्पोरोफाइट। लेकिन फिर भी जो डोमिनेंट प्लांट है, जो ज़्यादा समय के लिए जीवन चक्र में पाया जाता है, वह यहाँ पर स्पोरोफाइट होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले स्पोरोफाइट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि स्पोरोफाइट किस प्रकार का होता है। स्पोरोफाइट जो है यहाँ पर प्लांट, वह उसकी बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है जड़, तना और पत्ती में। द बॉडी इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये बेसिक यहाँ पर कैरेक्टर जो हमने कैरेक्टर्स पढ़े थे टेरिडोफाइट के, उसमें भी आपको बताया था कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है। क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में जितने भी प्लांट्स पढ़े, चाहे एल्गी पढ़ा, चाहे फंजाई पढ़ा, वहाँ पर आप वो थैलोफाइटा के मेंबर थे, तो वहाँ पर प्योर डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया था। इवन ब्रायोफाइट के अंदर भी डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता है, लेकिन वह डिफ्रेंशिएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरी बात कि जेनरा जो है, हमने जेनरा तक पढ़ा। जेनरा हमने बताया कि लाइकोपोडियम है, लेकिन इसके 2 सब जेनरा भी हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला सब जेनरा है यूरोस्टेकाए और दूसरा सब जेनरा है रेफेलोस्टेकाए। तो यूरोस्टेकाए और रेफेलोस्टेकाए 2 सब जनरा में विभाजित किया गया है लाइकोपोडियम को। तो इन 2 जनरा में जो पाए जाने वाले पौधे हैं, पादप हैं, उनमें कुछ न कुछ डिफरेंस ज़रूर पाया जाता है। तो वह डिफरेंस हमारे को समझने की ज़रूरत है ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, ताकि हम बता सकें कि ये यूरोस्टेकाए का मेंबर है या रेफेलोस्टेकाए का मेंबर है। तो देखते हैं हम कैरेक्टर्स, कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। यूरोस्टेकाए जो है उसमें स्टेम जो है वो या तो इरेक्ट होता है या पेंडेंट होता है। इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधा स्टेम या तो पाया जाता है, नहीं तो लटका हुआ, हैंगिंग। जैसे आपने कई प्लांट्स देखे होंगे जो कि हैंगिंग होते हैं, जो कि नीचे की तरफ लटकते हैं। तो हैंगिंग मतलब पेंडेंट, पेंडेंट या फिर इरेक्ट मतलब सीधे स्टेम इसमें पाए जाते हैं। दूसरा है डाइकोटोमस ब्रांचिंग ऑफ स्टेम। जैसे कि आप चित्र भी अगर हम देखें तो आप चित्र में भी देख सकते हैं कि ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग, ये देखिए आपको डाइकोटोमस ब्रांचिंग दिख रही है। इवन यहाँ से भी आपको डाइकोटोमी दिखाई दे रही है। इन ब्रांचेस की डाइकोटोमी आपको दिखाई दे रही है। मतलब एक जो ब्रांच है 2 में ऊपर जाके 2 में विभाजित हो रही है। तो डाइकोटोमस ब्रांचिंग दिख रही है स्टेम की। रूट अराइजेज फ्रॉम द बेसल पार्ट ऑफ द स्टेम। जो बिल्कुल सिरा है उससे रूट जो है वह निकलती है। फोलिएज लीव्स एंड स्पोरोफिल्स आर ऑफ सेम साइज। फोलिएज लीव्स मतलब नॉर्मल जो लीव्स हैं, और जो आपका स्पोरोफिल्स हैं, स्पोरोफिल से मतलब है ऐसी लीव्स जिसमें कि स्पोरेंजिया पाए जाए। तो उन लीव्स में और जो फोलिएज नॉर्मल लीव्स हैं, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही प्रकार की होती हैं। यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द मीन्स ऑफ बल्बिल्स। रिप्रोडक्शन आप पढ़ेंगे तो रिप्रोडक्शन जैसे कि इन जनरल अगर हम देखते हैं तो रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव मतलब जिसके अंदर की कोई नया सेल नहीं बनता, कोई स्पोर नहीं बनता है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सीधा प्लांट के किसी पार्ट से ही नया प्लांट बन जाए, तो वह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर हमने क्या पॉइंट्स देखे यूरोस्टेकाई में कि पहला पॉइंट कि यहाँ पर जो स्टेम है वो इरेक्ट हो सकता है, नहीं तो पेंडेंट हो सकता है। ब्रांचिंग जो है वहाँ यहाँ पर डाइकोटोमस ब्रांचिंग पाई जाती है। रूट्स जो हैं स्टेम के बेस से निकलती हैं। फोलिएज लीव्स और स्पोरोफिल दोनों एक ही समान साइज़ की होती हैं, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बल्बिल्स के थ्रू होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लाइकोपोडियम सिलाजो, लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके यूरेकोस्टेकाई के। अब यूरोस्टैकिया जो है आपका, यूरोस्टैकिया में आप देख रहे हैं सिलाजो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया है, जिसमें कि जो कैरेक्टर्स हमने बोले वो कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं।
अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। सेकेंड जो सब जनरा है रेफ्लोस्टेकिया है। रेफ्लोस्टेकिया जो है इसमें हमने जो चित्र दिखाया है आपको वह लाइकोपोडियम क्लेविटम, ये जो चित्र है ये लाइकोपोडियम क्लेविटम का चित्र है। अब इसमें और उसमें यूरेकोस्टेकाई में क्या डिफरेंस है वो आपको देखना है। तो यूरेकोस्टेकिया और रेफ्लोस्टेकिया, रेफ्लोस्टेकिया में क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्रोस्ट्रेट स्टेम बियरिंग अपराइट ब्रांचेस। प्रोस्ट्रेट मतलब नीचे लेटा हुआ, ऐसे लंबा। तो आप ये देख रहे हो ये स्टेम क्या है, नीचे लेटा हुआ है, उससे अपराइट ब्रांचेस मतलब ऊपर की तरफ ये देखिए ब्रांचेस जो निकल रही हैं। तो इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे सभी के अंदर प्रोस्टेट टाइप का स्टेम होगा और उनमें से ब्रांचेस ऊपर की तरफ बढ़ रही होंगी। डाइकोटोमस ब्रांचिंग टू फर्स्ट फॉर्म ब्रांचेस लेटर आर मोनोपोडियल। शुरू में देखिए ब्रांचिंग जो है वह डाइकोटोमस है, ये देखिए, और बाद में जाके वह मोनोपोडियल हो गई है, मतलब बाद में जाके वह एक ही सिंगल एक ही मोनोपोडियल ब्रांचिंग आपको यहाँ दिखाई दे रही है। एडवेंटिशियस रूट्स आर बॉर्न। एडवेंटिशियस रूट्स क्या हैं, ऐसी रूट्स जो रूट के स्थान पर नहीं लगे, किसी और प्लांट के किसी और पार्ट से जो रूट निकलती हैं वह एडवेंटिशियस रूट कहलाती हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टेम में आपको अलग अलग जगह से रूट्स निकलती हुई नज़र आ रही है। तो रूट्स जो हैं वह एडवेंटिशियस टाइप की है। स्पोरोफिल आर स्मॉलर देन फोलिएज लीव्स। अगर आप स्पोरोफिल, ये फोलिएज लीव्स हैं, नीचे आप ये जो देख रहे हो ये फोलिएज लीव्स हैं, और ये स्ट्रोबिलस में जो लीव्स हैं ये स्पोरोफिल की लीव्स कहलाएंगी, स्पोरोफिल्स कहलाएंगी। तो इनके दोनों के साइज़ में डिफरेंस है। दोनों जो है स्पोरोफिल की जो लीव्स हैं, स्पोरोफिल जो है लीव्स हैं वो छोटी हैं अगर हम कंपेयर करें फोलिएज लीव से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर भी बल्बिल्स के थ्रू होता है। यहाँ पर आपको उदाहरण मैंने बताया लाइकोपोडियम क्लेविटम, ये जो डायग्राम है आप देख रहे हैं ये लाइकोपोडियम क्लेविटम का ही डायग्राम आप देख रहे हैं। तो अब तक हमने इसमें क्या देखा कि इसके अंदर आपको सबसे पहला पॉइंट जो हमने यहाँ डिस्कस करा वो करा कि प्लांट बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम और लीव्स में। तो बेसिकली हमने यहाँ पर स्टेम की बात कर रही है कि स्टेम कैसा होना चाहिए, रूट कहाँ से निकलनी चाहिए, स्पोरोफिल कैसा होता है और फोलिएज लीव्स किस प्रकार से होती हैं। तो ये दो अलग अलग प्रकार आपको बताए थे, यूरोस्टैकिया एंड रैफ्लोस्टैकिया। तो रैफ्लोस्टैकिया एंड यूरोस्टैकिया दो सब जनरा हैं लाइकोपोडियम में। अब हम आते हैं लीव्स पे। हमने बात कर ली यहाँ पर इसकी, अपनी स्टेम की बात कर ली, थोड़ा रूट की भी बात कर ली। अब लीव्स की बात करें तो लीव्स जो हैं सिंपल टाइप की हैं। दो तरह की लीव्स होती हैं, सिंपल और कंपाउंड। तो यहाँ पर लीव्स कैसी हैं, सिंपल। सेसाइल हैं, सेसाइल से मतलब है जब स्टेम से सीधा लीफ जुड़ी हुई हो। मान लीजिए ये आपका स्टेम है और इससे सीधी लीफ ही अगर जुड़ी हुई है, ऐसे या ऐसे किसी भी प्रकार से लीफ सीधी जुड़ी हुई है, देन इट इज़ नोन एज सेसाइल। और अगर लीफ, ये मान लीजिए यहाँ पर पहले पिटियोल बनता है फिर ये लीफ है, तो ये स्टॉक्ड लीफ होती है। तो यहाँ पर सेसाइल लीफ है क्योंकि स्टेम से सीधा जुड़ी हुई है। ये साइज़ में स्मॉल इन साइज़ है, छोटी है। ई लिग्यूलेट, आपको बताया कि इसको ई लिग्यूलोप्सिडा में डाला है, तो ई लिग्यूलेट मतलब लिग्यूल नहीं पाया जाता। पोजेस अ सिंपल अनब्रांच्ड मिडरिप, एक ही मिडरिप इसमें बीच में पाई जाती है, एक ही मिडरिप पाई जाएगी इसमें। और इट इज़ नोन एज माइक्रोफिल। माइक्रोफिल, माइक्रो मतलब छोटी, क्योंकि लीफ बहुत स्मॉल है, छोटे साइज़ की है, तो इसको हम माइक्रोफिल कहते हैं। तो लीफ कैसी है यहाँ पे, स्मॉल इन साइज़, सिंपल है, सेसाइल है, इलिग्यूलेट टाइप की है, और उसके अंदर अनब्रांच्ड मिडरिप पाई जाती है, इसलिए इस लीफ को हम माइक्रोफिल भी कहते हैं। अब अरेंजमेंट की अगर बात करते हैं तो लीव्स जो हैं वह स्पाइरली अरेंज्ड हैं, जैसे कि क्लेविटम में आप देख सकते हो, या वर्ल्स चक्र में अरेंज्ड हैं जैसे कि सेरिनियम में, पेयर्स में हैं जैसे कि एल्पियम के अंदर। तो अलग अलग जेनरा, अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर अलग अलग प्रकार से अरेंजमेंट देखा जा सकता है लीव्स का। अब लीव्स जो हैं, आपको पिछले उसमें यूरोस्टैकिया और रेप्लोस्टैकिया में स्पोरोफिल का नाम लिया था,
तो अब एक बार फिर उसको समझेंगे कि लीव्स जो कि एपिकल पोर्शन पे है, जो ऊपरी भाग में जो लीव्स होती हैं, उन वो जो लीव्स हैं उनमें स्पोरेंजिया लगा हुआ होता है। तो ऐसी लीव्स जिन पे स्पोरेंजिया लगा हुआ हो उनको हम स्पोरोफिल कहते हैं। अब आते हैं स्पोरोफिल लगे हुए हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं, यह सेरिन फर्स्ट वाला जो प्लांट है, ये ए पार्ट जो है दिस इज सेरिनम, लाइकोपोडियम सेरिनम है। दूसरा ये है क्लेवेटम, और तीसरा प्लांट जो है वो है फ्लेगमेरिया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितने भी यूरोस्टेकिया वाले प्लांट हैं, यूरोस्टेकिया में पेंडेंट टाइप ऑफ आपको स्टेम मिलता है। तो फ्लेगमेरिया जो है एक तरीके से आपका किस में आ जाएगा, यूरोस्टेकिया में। और क्लेवेटम देखिए बिल्कुल इरेक्ट है, तो ये हम मान लेंगे कि ये रेफ्लोस्टेकिया में। तो इस तरीके से अब ये यहाँ पर हम जो स्ट्रॉबिलस की बात कर रहे हैं, आप ये देखिए ऊपर जो है ये स्ट्रॉबिलस यहाँ पे मेंशन किया है, ये स्ट्रॉबिलस ही है, और यहाँ पर ये स्ट्रॉबिलस है। तो स्ट्रॉबिलस क्या है, बेसिकली ऐसी लीव्स जिनमें कि स्पोरेंजिया पाई जाए वो स्पोरोफिल कहलाती हैं। और ये जो स्पोरोफिल हैं ये कंडेंस होके, मतलब एक साथ आ जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम स्ट्रॉबिलस या स्ट्रॉबिलाए कहते हैं। ये कोन, इसको कोन या स्ट्रॉबिलस भी कहते हैं। कोन हम जनरली वर्ड वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर ये स्पोरोफिल बहुत पास पास बहुत टाइटली पैक्ड होती हैं, स्ट्रॉबिलस जहाँ थोड़ी लूजली पैक्ड हो। तो यहाँ आप स्ट्रॉबिलस टर्म हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये देखिए ये स्पोरोफिल्स हैं, बहुत सारी स्पोरोफिल्स एक साथ मिलके और एक ये कॉनिकल सा स्ट्रक्चर बना रही हैं जिसको कि हम स्ट्रॉबिलस कह रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज द स्पोरोफिल मे और मे नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द ऑर्डिनरी लीव्स। कुछ के अंदर तो आपको स्पोरोफिल का इतना पता नहीं चलता क्योंकि उसकी फोलिएज लीव्स और स्पोरोफिल लीव्स काफ़ी समान होती हैं। कुछ के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी आपको मिल सकता है। दूसरा स्पोरोफिल जो है वो जब कंडेंस होके जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम स्ट्रॉबिलस कहते हैं। ये आप देखिए इसके ऊपर, इसके ऊपर, इस पे सभी में आपको स्ट्रॉबिलस दिख रहा है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये हमने एक तरीके से इसका मॉर्फोलॉजी आपको पूरा बता दिया है लाइकोपोडियम का, जिसमें कि हमने स्पोरोफाइट के बारे में आपको जानकारी दी। स्पोरोफाइट के अंदर रूट, स्टेम और लीव्स में प्लांट डिफ्रेंशिएटेड है। रूट्स जो हैं आपको दोनों जनरा के बारे में बताया, यूरोस्टेकिया के बारे में कि बेसल जो पोर्शन है वहाँ से रूट निकलती है उसमें, और जो रेफ्लोस्टेकिया वाले मेंबर्स हैं उनके अंदर रूट्स जो होती हैं वह एडवेंटिशियस होती हैं। इसी प्रकार से हमने स्टेम के बारे में पढ़ा कि यूरोस्टेकिया के जो मेंबर्स हैं उसमें पेंडेंट या इरेक्ट स्टेम पाई जा सकती है, जबकि जो रेफ्लोस्टेकिया के मेंबर्स हैं उनमें स्टेम प्रोस्टेट पाई जाती है। ब्रांचिंग के बारे में पढ़ा हमने, लीव्स, फोलिएज लीव्स, और स्पोरोफिल के बारे में पढ़ा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। तो ये सारा हमने स्टेम के बारे में पढ़ा। लीव्स के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है, जिसमें आपको बताया था लीव्स छोटी होती हैं, सिंपल होती हैं, सेसाइल होती हैं और इरेगुलेट होती हैं, और कंडेंस होके ये स्पोरोफिल वाली जो लीव्स हैं वो कंडेंस होके स्ट्रॉबिलस बनाती हैं। तो इनका अरेंजमेंट हमने देखा, किसी में स्पाइरल हो सकता है, किसी में वर्ल्ड हो सकता है, किसी में ये पेयर में भी पाई जा सकती हैं। क्योंकि सिंपल लीव्स है तो यहाँ पर आप देखेंगे अनब्रांच्ड मिडरिप भी इसमें पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने स्पोरोफाइट यहाँ पर पढ़ा है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लाइकोपोडियम का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी देंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर से मतलब है कि अगर आप टीएस काटते हैं तो आंतरिक रूप से आपको किस प्रकार के सेल्स दिखाई देते हैं, कौन कौन सी लेयर्स दिखाई देती हैं, कौन सा वस्कुलर बंडल जो है वो किस प्रकार का होता है, या स्टीलर सिस्टम हमने पूरा का पूरा लाइकोपोडियम में पढ़ा था, तो वो लाइकोपोडियम का स्टीलर सिस्टम किस प्रकार का होता है। थैंक यू।